ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुपकारम् अर्हन्ताडं तहे विसिद्धाडम् आर्यवच्छायाडं लोयम्ये सौसाहुडं लोयम्ये सौसाहुडं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री मूलनायक संभवनाथ भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। साहित्य की परिभाषा सुनकर के मन मथ मथक बना, अर्थात उसका कामदेव या काम का नाश हो गया। और दूसरी बात क्या हुई, साहित्य रस में डूबा भोर विभोर हो, आनंदमय हो गया वो, उसका मन आनंद से भर गया। निश्चित है जब हमारी काम वासना नष्ट होती है तभी आनंद का अनुभव होता है, बाकी तो आदमी मजा लेता रहता है। जो विषय भोगों से सुखाभास होता है उसे मौज मस्ती कहते हैं, और जो साहित्य पढ़ करके भगवान की आराधना करके जो सुख मिलता है उसे आनंद कहते हैं। आज के आनंद का अर्थ है विशुद्धि, आनंद का अर्थ है आत्म परिणामों की शुद्धता, आनंद का अर्थ है मन को संतुष्टि मिलना। जब भी आप अच्छा विधान करते हो, अपने घर में मुनि का पड़गाहन करते हो, बाद में क्या बोलते हो, आज के आनंद की, वो है विशुद्धि। तो ऐसी साहित्य पढ़ करके, साहित्य की व्याख्या सुन करके उसके अंदर जो आनंद आया, सर विशुद्धि बढ़ी, काम वासना समाप्त हुई, कसाएं समाप्त हुई। जब जब ये विशुद्धि बढ़ती है, जब हमारे अंदर से विकारी भाव निकल जाते हैं, हम स्वभाव की ओर आते हैं, उसका दर्शन करते हैं, तभी आनंद और विशुद्धि हमारे अंदर उत्पन्न होती जाती है। और ये आनंद और विशुद्धि जब बढ़ती है तब अपने आप में अलग प्रकार का आनंद का अनुभव हुआ करता है। ये आनंद का अनुभव उसको भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने सही साहित्य की परिभाषा जानी। आपके पास साहित्य है कि नहीं है? कितने लोगों के पास साहित्य है? क्योंकि कल हमने बताया था साहित्य किसे कहते हैं, किन्हें कहते साहित्य। सच्चे साधु का नाम ही यहाँ पर साहित्य है। ये सच्चा साधु मिल गया उसे साहित्य मिल गया। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, सच्चा साहित्य तो यही है, क्योंकि सभी का हित करने में जो लगा है वही तो साहित्य है। और साधु परमेष्टि बराबर कोई दूसरा सबका हित कर नहीं सकता, वो सबसे बड़ा साहित्य होता है। उनकी प्रत्येक क्रिया में, चर्या में सबका हित निहित रहता है। सबका हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। इससे बड़ा साहित्य और कौन होता है? और जैन दर्शन में तो साहित्य उसी को कहते हैं जो साधु के द्वारा लिखा गया हो। तो साधु ने अनुभूत किया है, लिखा है। जो वो स्वयं लेखककार हैं तो स्वयं साहित्य तो होंगे, क्योंकि लेखनी कहाँ से निकलती है? उनके अंदर से निकलती है। तो वह स्वयं जीवंत साहित्य के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। कहते हैं जो व्यक्ति साहित्य को अपने पास रखता है वो कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि साहित्य उसका परम मित्र होते हैं। और अपने घर में साहित्य रखने का अर्थ है बगीचे के बीच में बैठना। जैसे बगीचे के बीच में बैठोगे तो आपको चारों तरफ से खुशबू आएगी, ऐसे साहित्य का एक भी पंक्ति याद करते रहोगे तो आपको उसका आनंद, उसकी खुशबू प्राप्त होती है। इसलिए वो अकेला नहीं होता जो ज्ञान ध्यान में रहता है, क्योंकि वह अपना मित्र स्वयं का मित्र होता है। उसके पास पुस्तक है, उसके पास स्वाध्याय है, उसके पास मनन चिंतन है, अच्छे विचार हैं। जो अच्छे विचारों के साथ है, समझो विचार ही उसके मित्र हैं, साहित्य ही उसका मित्र है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा साहित्य की कीमत करना चाहिए। उसी में हमारा हित निहित है। जिसमें हमारा हित निहित हो उसी का नाम साहित्य है। 112 पृष्ठ पर आगे और खुलासा किया जा रहा है।
मंद मंद हंसता हंसता उसका हंसा एहसास कराता हा शिल्पी को कि सदा सदियों से हंसा तो जीता हा दोषों से रीता हो, परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुँचाती है सबको, इसलिए लगता है अंत में इस काया का दाय संस्कार होता हो। हे काया जल जल कर अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी अभी भी जलाती रहती है आत्म को बार बार जन्म ले लेकर। अब थोड़ा सा और चिंतन आगे बढ़ता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आत्मा जो दोषों से रहित शुद्ध स्वभाव वाला है, सदा अनादिकाल से रह रहा है, परंतु कर्मोदय से मिलने वाला यह शरीर सबको पीड़ा देता है। हमारी आत्मा तो अनादिकाल से शुद्ध स्वरूप है, स्वभाव वाली है, लेकिन यह कर्मिक उदय शरीर मिलता है तो इस शरीर हमेशा आत्मा को दुख देता आया है, दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। संसार में हमारा ये भ्रम है कि ये पड़ोसी दुख देता है, ये अड़ोसी दुख देता है, ये परिजन दुख देते हैं, फलाने दुख देते हैं। दुख देने वाला हमारा शरीर है। और शरीर कैसे उत्पन्न हुआ? कर्म को देश। इसलिए कौन दुख देने वाला संसार में? कर्म देने वाला है। कर्म के माध्यम से ही सुख दुख प्राप्त होता है। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वे देते, आप करें फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म अपने कर्म सिवाय इस जीव को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ भी आपको आज मिल रहा है वो कौन दे रहा है? कर्म दे रहे हैं। इसलिए कर्म के प्रति जागरूक रहो। ऐसे कर्म करो जो कालांतर में आपके लिए सुख दे सकें। ऐसे कर्म मत करो कि कालांतर में दुख दे सकें। अपनी मानस भूमि पर ऐसे बीज बो ताकि फसल काटते समय आंसू ना बहाना पड़े बढ़िया, बल्कि आनंद का अनुभव हो सके। आप अपनी मानस भूमि को तैयार करो। हमें ऐसे बीज डालना है, पाप रूपी बबूल के बीज नहीं डालना, हमें पुण्य रूपी आम के बीज डालना है, अंगूर के बीज डालना है। यहाँ तो दक्षिण में अंगूर की खेती होती है, तो ऐसे बीज डालना है ताकि जब फसल को निकालें तब आंखों से आंसू ना आए, रोना ना पड़े, कांटे ना चुभें, बल्कि बड़े आनंद का अनुभव हो। ऐसे बीज बोने का प्रयास कीजिएगा, तभी जीवन की सार्थकता है। भूमि आपके पास है, अब उपजाऊ है या बंजर भूमि है, ये तो कर्म का उदय है। मैं तो जानता हूँ जो जेनी है उसकी मानस भूमि तो बंजर हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें बीतराग प्रभु का यदि एक बार हल चल गया होगा तो उपजाऊ अपने आप हो गई। और ऐसी उपजाऊ भूमि में जब आप पुण्य के बीज डालोगे, फिर देखो आप पुण्यानुबंध फलेगा आपके लिए। और पुण्य फला अरहंता, ऐसे अरहंत पद को भी देने का पुरुषार्थ आप करिएगा, ऐसे आपको मिलेगा। बस इसे बीज बोने का आप मानस बना लीजिएगा। हमें ऐसे ही बीज बोना है, कभी ऐसे बीज नहीं बोना कि जिससे हमारे लिए बाद में जाकर के कांटे या दुख उत्पन्न हो। हमें ऐसे बीज बोना है जिससे हमें भी आनंद का अनुभव हो और जो परिसर में आ जाए उसे भी आनंद का अनुभव हो सके। हम जहाँ बैठ जाएं वहाँ पर खुला गुलाब लगे, खिला गुलाब लगे, भले कांटे आजू बाजू में रहने दो, लेकिन उसका जो चेहरा है, उसके जो वर्गणाएँ हैं वो गुलाब जैसी हो। जो आसपास आ जाए उसको देख करके उसका चेहरा खिल जाए, उसको खुशबू प्राप्त हो जाए, तो समझो हमारा जीवन कुछ औचित्यपूर्ण रहा, हमारा जीवन कोई लेना सार्थक हुआ, मानवपन की सार्थकता हुई। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर और कही जा रही है कि यही कारण हो सकता है कि अंत समय में इस काया को जलाया जाता हो, किंतु यह शरीर भी कैसा है, बड़ा ढीठ है। कई बार राख खाक होने पर ही बार बार जन्म लेकर आत्मा को दुखी करता है। समझ रहे? आचार्य का चिंतन कह रहा है शरीर को क्यों जलाते हैं? इसलिए जलाते हैं कि दोबारा ना मिले, क्योंकि इसने हमें बहुत कर्म कराए हैं, बहुत दुख भोगे हैं। लेकिन वो बड़ा ढीठ है, जितनी बार जलाओ अंतर्मुद बार फेरा, दूसरी पर्याय में जाकर के फिर मिल जाता है ये, और दुखी करता रहता है। अभी भी कर रहा है। अतः आत्मा को सुरक्षित रखना चाहते हो तो काया को नहीं, कर्मों को जलाओ, जिससे पुनः शरीर धारण ना करना पड़े। काया की नजरा नहीं करना, कर्म की नजरा करना है। शरीर को नहीं सुखाना, कर्मों को सुखाना है।
इसे जितना प्रयास है वो सब कर्म निजरा के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दो। समझ गए आप लोग? जैसे कुछ बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, समझने योग्य हैं। दान से गरीबी को नष्ट किया जा सकता है। दान देने से गरीबी नष्ट होती है, क्योंकि दानम दरिद्रता नाशम, दान से दरिद्रता का नाश होता है। आपकी दरिद्रता नाश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दान करने पड़ेगा। जितना आप दान करेंगे उतनी आपकी दरिद्रता का नाश होता चला जाएगा। दरिद्रता का नाश मतलब अमीर होते जाएंगे आप, आपकी धनिकता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपको दान देना है ताकि दरिद्रता का नाश हो सके। दान से गरीबी दरिद्रता का नाश होता है। जिन्होंने आज तक दरिद्रता का नाश किया है, अमीर हुए हैं, वो सब कुछ ना कुछ दान पुण्य करके ही अमीर हुए हैं, बड़े हुए हैं। आपको लगता है कि कुछ लोग बिना दान के हो गए। हाँ, पूर्व भाव में उन्होंने ऐसा दान किया था जिस भाव में उसे जन्मजात अमीरी प्राप्त हो गई उनके लिए। और जिनने पूर्व भाव में दान नहीं दिया था वो भिखारी के यहाँ जन्म ले गए, तो आज भी मांगना पड़ रहा है। इसलिए दान देने से दरिद्रता का नाश होता है। इस चीज़ को हमेशा आप याद रखें। दूसरा है, अच्छा आचरण करने से दुख का नाश होता है। अच्छा आचरण करोगे, वर्तमान में आप दुखी नहीं रहोगे। बुरे आचरण वाले स्वयं आकुल व्याकुल रहते, उनका मन हमेशा दुखी रहता है। इसलिए अच्छा आचरण करने से मन कभी दुखी नहीं होता। तीसरी बात है, विवेक रखने से अज्ञान का नाश होता है। यदि आपके अंदर विवेक पैदा हो गया तो अज्ञान का नाश हो जाएगा। समझ गए? जितना विवेक आएगा उतना आपका अज्ञानता नाश हो जाएगी। अगला है, जानकारी हो जाने से क्या होता है? डर दूर हो जाता है। जिस चीज़ की जानकारी होती जाती उसके बारे में डर हमारा समाप्त होता चला जाता है। और अंत में जो कहना चाहता था, तपस्या से कर्मों का नाश होता है। कर्मों का नाश करना तो तपस्या को अपनाना ही पड़ेगा। फिर से दोहरा लें इस बात को, रिपीट करूं। दान से दरिद्रता का नाश होता है। अच्छे आचरण से मन के दुख का नाश होता है, मन में कभी दुख उत्पन्न नहीं होता। विवेक के जागृत हो जाने पर अज्ञान का नाश होता है। जानकारी हो जाने पर डर भाग जाता है, डर का नाश होता है। और तपस्या करने से सभी कर्मों का नाश हो जाता है। यहाँ पर वही कही जा रही है, अब कर्म को जलाना है तो तपस्या स्वीकार करना पड़ेगी, तपना ही पड़ेगा। इच्छा निरोधा तपः, इच्छा का निरोध किए बिना कर्म की निर्जरा संभव नहीं है। इसलिए इच्छाओं पर कंट्रोल करो, तपस्या करो, आपके कर्म निर्जरित होंगे। इच्छा की पूर्ति कर्म का बंध है, इसी का नाम दुख है। इच्छा की पूर्ति कर्म का बंध कराती, इसी का नाम दुख है। और इच्छा का निरोध कर्म की निर्जरा कराती, इसी का नाम सुख है। इच्छा दुख का मूल है। क्या है? दुख का मूल है। ये सारे दुख देने वाली इच्छाएं हैं। और आदमी को इच्छा करना अच्छा लगता है। और जिसकी दीक्षा हो जाती है, गुरु को दे दी इच्छा, अपनी हो गई दीक्षा। सब इच्छा दे दो उनको, बस हमारी कोई इच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? ये अपने लिए सही कल्याणकारी रास्ता, और कोई दूसरा कल्याण का रास्ता न था, न है, न हुआ है। जैसे दुख का वृक्ष खड़ा हो रहा है, किसके कारण? बीज के कारण। बीज को जला दो, अब अंकुरित हो गई नहीं। एक बार बीज चल गया, द्वारा अंकुरित होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से एक बार कर्म को जला दो, फिर शरीर रूपी वृक्ष खड़ा ही नहीं होगा। इस शरीर रूपी वृक्ष से दुख मिल रहा है, यही है। देखो, आप लोगों ने कभी शरीर के स्वभाव को जाना? शरीर का स्वभाव कैसा है बताओ? शरीर का स्वभाव कैसा है? अशुचि है। और बताओ? नाशवान है। और बताओ? अभी पहुंचे नहीं आप वहाँ तक जहाँ तक मैं ले जाना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ।
दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। सुन रहे हो ज्ञानियों? दुर्जन देह स्वभाव बराबर। देह का स्वभाव कैसा है? दुर्जन के समान है। दुर्जन किसे कहते हैं? बोलो सज्जनों। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसका नाम दुर्जन है। इस शरीर का कितना भी उपकार कर देना, कभी ये उपकार मानने तैयार नहीं होगा। रोज खिलाओ पिलाओ और एक दिन कहो आज तो मैं खाना पीना नहीं देंगे, वो मना करेगा। उससे कहो 5 किलोमीटर चलना है उपवास में, मना करेगा। मतलब तुम्हें रोज तुम्हारी सेवा कर रहे, सब कुछ कर रहे, एक दिन नहीं कर पाए तो तुम रोज तुम्हें सुगंधित पदार्थ दे रहे, एक दिन नहीं लगा पाए तो तुम दुर्गंधी देते हो। बोलो, जिसे दूध पिलाया जाए और जहर का वमन करे वो सांप, जिसे शिक्षा दी जाए वो क्रोध उत्पन्न करे उसका नाम मूर्ख, और जिसके लिए अच्छा दे वो बुरा दे उसका नाम दुर्जन। तो शरीर जैसा दुर्जन तो संसार में कोई है ही नहीं। पर आदमी ने सबसे ज़्यादा सजाने का, प्यार करने का, अपना बनाने का इरादा रखा है तो किसको? शरीर को। सबसे ज़्यादा समय किसको देता है? सबसे ज़्यादा कर्म बनने क्यों करता है? शरीर के कारण। सबसे ज़्यादा सुंदर किसको बनाना चाहता है? शरीर को। ले बेटा और बांधो कर्म। वो तो दुर्जन है, जितनी सेवा करोगे उतना वो तुम्हारे साथ गलत करेगा। यस्य जीवस उपकाराय तत् देह सपकारकम, यद्देह सपकाराय तत् जीवस सपकारकम। 19 नंबर की गाथा कहती है कार्य का, किसमें? इष्टोपदेश में कहती है। जितना जितना तुम आत्मा का उपकार करोगे शरीर का उपकार होगा, और जितना जितना तुम शरीर का उपकार करोगे आत्मा का उतना उतना अपकार होगा। और जो अपकार करे वो कौन? सज्जन की दुर्जन? दुर्जन। अब कोई मानने तैयार नहीं है, दुर्जन है। हम दुर्जन के साथ रह रहे, हमारी आत्मा दुर्जन के साथ रह रही है। तो दुर्जन से कैसे जीते हैं? दुर्जन से दूर, मूर्ख से मौन, सज्जन से बात, साधु के साथ। 4 बात। दुर्जन से दूर रहो, इस शरीर से दूर रहो। जितना इससे दूर रहोगे उतने आप सुखी रहोगे। जितने इसको सजाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे उतना वो आपको दुखी करता रहेगा। दुर्जन से हमेशा दूर रहना चाहिए और मूर्ख से हमेशा मौन रहना चाहिए। हाँ, फिर भी मैं बोलता हूँ। सज्जन से, अच्छा आप लोग सज्जन इसलिए बात करते हो, आज ये मुझे आज मालूम पड़ा है सर। सज्जन से बात और साधु के साथ, ये 4 बातें याद रखो, गांठ बांध लो। ये 4 बातें गांठ बांध ली, फिर आपके लिए कभी दुख नहीं होगा। आपका जीवन बहुत आनंदमय व्यतीत होगा, बहुत आनंदमय। 4 बातें हमेशा याद रखो। बूढ़े की 4 बातें, कुंथों की 4 बातें, कुछ भी कह लो। महाराज की 4 बातें, अपनों की 4 बातें हमेशा याद रखो। दुर्जन से दूर, शरीर से थोड़ा सा दूरी बना के रखो। जितनी नज़दीकी बनाओगे शरीर से, और शरीर से दूरी कब बनाओगे? जब उपवास करोगे। शरीर से दूरी कब बनाओगे? जब मुनि की सेवा में लगोगे। शरीर से दूरी कब बनाओगे? जब सामायिक करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, स्वाध्याय करोगे। ये सब शरीर से दूरी बनाने के तरीके हैं, समझ गए? पैदल विहार करोगे तब आपकी दूरी बनेगी। ये दूरी बनाने के तरीके हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, शरीर से दूरी बनाओगे, दूसरी दूरी बनाओगे। ये मैं एक सब घटित कर दूंगा आपको, एक में पॉइंट में पूरा रख दूंगा आपको, पूरा सब आ जाएगा एक में। बस शरीर से क्या बनाना है? दूरी बनाओ। और दूरी बनाओगे, संयम आए बिना रह नहीं सकता। शरीर से दूरी बनाए और संयम आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। और भगवान के करीब आओ ना, ऐसा हो नहीं सकता। बस शरीर से दूरी बनाना। जैसे शरीर से दूरी बनाओगे वैसे आत्मा परमात्मा के करीबी आपको अपने आप प्राप्त होगा। महाराज ने शरीर से दूरी बना ली, सुन रहे ना? महाराज क्या हो गए? दूर हो गए। और भगवान के कैसे हो गए? वो करीब हो गए। मैंने एक बार सुनाया था आपको, मैं बाहर से बहुत गरीब दिखता हूँ पर अंदर से भगवान के बहुत करीब रहता हूँ। मैं आप जैसा अमीर नहीं होना चाहता, भगवान से दूर नहीं होना चाहता। मैं तो और गरीब होना चाहता हूँ, भगवान के और करीब होना चाहता हूँ। इतनी कसाय और पापों से गरीब होना चाहता हूँ, एक दिन खुद भगवान होना चाहता हूँ। ये गरीबी सबको भगवान प्रदान करे। कौन सी गरीबी?
कषायों से, पापों से, दुर्भावनाओं से। ये सारी गरीबी बहुत ज़रूरी है, ऐसा होना ज़रूरी है। जितने इनसे गरीब हो गए उतने भगवान के करीब होते। आज क्या हो गया इसको, ये भी दूर हो गया क्या? तो करीबी बनाने की आवश्यकता है। ईगो कम है, नहीं ईगो कम है, ईगो थोड़ा सा डाल लो। हाँ, ओम 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 ओम। बेस लिखा हुआ कहीं, बेस 4 पे कर दो। बेस है, हाँ ये बेस अब खुल गया थोड़ा। बेस आवाज़ आ रही ना थोड़ी अच्छी सी। हाँ हाँ, मुझे इसमें थोड़ा सा नॉलेज तो है, पर बिना मांगे नहीं देता हूँ कोई भी चीज़, मुझे मालूम है। क्योंकि मूर्ख लोग होते हैं जो बिना मांगे सलाह देते हैं, और उसे मांग ली थोड़ी सी दे देते हैं। तो यहाँ पर बातें कही जा रही थी, स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है आपके लिए। एक काया हमेशा दुख देती आई है, इसलिए लास्ट में काया को क्या कर देते हैं, जला देते, ताकि दोबारा इसके पीछे ना जाए। लेकिन वो काया कहती है मेरा क्या अपराध है, तुमने ऐसे नामकर्म बांधे हैं, मैं तो आऊँगी। जो जीव को नवा दे उसी का नाम तो नामकर्म है। इस शरीर के कारण नामकर्म किसके कारण मिलता है, शरीर के कारण। और झुकना क्यों पड़ता है, पापी पेट का सवाल। क्यों झुकना पड़ता है, क्यों किसी के सामने झुकना पड़ता है, क्यों? जब शरीर है, इसे नमन करा दे उसका नाम नामकर्म है। आपको नमन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, किसके कारण? मां शरीर। ही शरीर ना होता तो क्यों झुकते हैं? अशरीर सिद्ध परमात्मा क्या, कहीं जरूरी नहीं उनको, वो नमः सिद्धि भी नहीं बोलते, कुछ नहीं करना पड़ता उन्हें, कहीं झुकना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। दुनिया की जितनी भी विडंबना है वो सब किसके कारण है? शरीर के कारण। जितनी तुम शरीर की फैसिलिटी में जाओगे उतना कर्म का बंद करते जाओगे, उतनी सुविधाएं चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं साधु के लिए साधना करना चाहिए, साधनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितने अधिक साधन उतनी कम साधना, जितने कम साधन उतनी अधिक साधना। शरीर को जितनी सुख सुविधा दोगे उतनी साधना कम होगी, और जितनी आप साधन कम रखोगे उतने आपकी साधना अच्छी होती चली जाएगी। आजकल साधनों के चक्कर में साधना छूट गई, और जो साधना करते हैं उनकी साधन छूट गई, तब जाकर के साधना होती है। इन सब में उलझे रहोगे तो कभी साधना कर ही नहीं सकते। इसलिए शरीर तो हमेशा सुख चाहता है, कभी इसने क्या नहीं किया, सुख नहीं दिया। एक संस्मरण याद आ रहा है, सुना देता हूँ। उस समय कोने जी में वासना चल रही होगी, शायद शीतकालीन वासना चल रही थी। तो आचार्य कुछ विषय जल्दी जल्दी पढ़ाने लगे। तो पूज्य चंद्र सागर जी महाराज कहते हैं, हाँ हमें लगता है मेला दिखाने ले जाओगे। पंचकर्णक था छपारा में, क्या था? तो हमें लगता हाँ हाँ, बोले छोटे बच्चों को मेला दिखाने जाना पड़ता ना, आचार्य बोलते हैं। विषय जल्दी जल्दी चल रहा था, तो अब आचार्य तो बताते नहीं कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, लेकिन वो विषय जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। इसका लग रहा था कि हो सकता वो पंचकर्णक में वहाँ पर आर्य का दृढ़मती जी थी, तो लगता है कि वहाँ डेट पहुँच चुकी थी, तो आचार्य पहुँचेंगे या किसी महाराज को भेजेंगे, पर ऐसा लग रहा था आचार्य जाएंगे। और फिर वहाँ से शीतकालीन वासना के बाद अच्छी ठंडी चल रही थी, कड़ाके बिहार हुआ। बिहार हो गया। बिहार होने के बाद ऐसा हुआ कि रास्ते में एक ऐसे ही छोटा सा वो स्कूल कहें या कोई घर सा कहें, वहाँ पर स्थान मिल गया। वहाँ पर रात्रि विश्राम हुआ। विश्राम होने के बाद क्या हुआ कि बाहर थोड़ी धूप आ गई, अंदर जो थे ना शरीर काँप रहे थे, ऐसी ठंडी लग रही थी, शरीर पर कांटे कांटे उठ रहे थे। तो मैंने आचार्य से नमस्तु करके निवेदन किया, आचार्य जी बाहर धूप आ गई। क्या आ गई? बाहर धूप आ गई है, चलें? बोली नहीं, अपन को छाँव में रहना चाहिए, आगम की छाँव में, प्रभु की छाँव में। तो मैंने कहा नहीं आचार्य, वो शरीर में कांटे उठ रहे ना। क्या उठ रहे शरीर में?
कांटे उठ रहे तो आज से कहते सुनो कुंधु, इस शरीर से हमेशा कांटे उठे हैं, फूल कब खिले। इस शरीर से हमेशा आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, इस शरीर ने हमेशा दुख दिया है, इसमें कभी सुख के फूल नहीं खिले। पराधीन स्वप्न सुख नहीं, वहाँ जा कर के बैठ गए, कहाँ, धूप में, धूप खिसक गई। आज से कहते ये है संसार का सुख, पराधीन है, इसको खोजो मत, स्वाधीन सुख को खोजने का प्रयास करो। इस शरीर से कभी फूल नहीं खिलते, कांटे कांटे खिलते हैं। कितना बड़ा उपदेश था जीवन का, कितना बड़ा उपदेश, कितनी बड़ी गाथा है, कितनी बड़ी गाथा है। शरीर से कभी फूल नहीं खिले, हमेशा कांटे खिले। कहाँ तक इससे तुम सुख चाहोगे, मिल ही नहीं सकता आपको, क्योंकि इसमें जब भी खिले खुले हैं तो उठे हैं तो कांटे, कभी फूल खिले ही नहीं। इस शरीर से कभी सुख नहीं मिला, हमेशा दुख मिला है। इस शरीर को सुखाओ ताकि तपस्या करो, सर्दी गर्दी समय सहन करो, ताकि अब फूल खिल सकें, केवल ज्ञान रूपी फूल आकर के उत्पन्न हो सके। आचार्य भगवान मजाक मजाक में इतनी बड़ी बात कर देते हैं, बाद में समझ में आता है चाचा सी क्या क्या बात कहेंगे, है ना, क्योंकि बड़ों की राज है, बड़ों की बात है। जो सामान्य लोगों के होते हैं वो राज होते हैं, जो महाराज बोले तो महाराज होते हैं, और जो बड़े महाराज बोले वो महान राज होते हैं, वो तो महाराज हो गए होंगे। तो ये इस शरीर से क्या खिलते हैं, फूल नहीं खिलते, कभी क्या मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। अर्थात दुख इस शरीर ने हमेशा दिया है, देता रहा है। एक बार आचार्य ने ये भी कहा था कि शरीर का बदला कौन ले, शरीर से बदला कौन ले। शरीर ने हमेशा दुख दिया है, हमेशा परेशान किया है। मनुष्य पर्याय में शरीर से बदला ले लो। तुम क्या बदला ले लो, इसे सुखाओ, तपस्या करो, यही शरीर से सबसे बड़ा बदला लेना है। सुखाओ, तूने बार बार परेशान किया ना, अब तो मैं तुझे परेशान करता हूँ, देखता। ये काया हमेशा दुख देती है, पता नहीं कहाँ से कौन से रोग उत्पन्न हो जाते, कहाँ कहाँ हो जाते, कैसा कैसा दुख होता है, सारा का सारा। मैंने चिंतन किया एक बार, दुनिया में नालियों का निर्माण क्यों हुआ, दुनिया में नालियों का निर्माण क्यों हुआ। आपने देखा कहीं जंगलों में नालियां हों, सबसे ज़्यादा नालियां कहाँ होती हैं, शहरों। क्यों हुआ, तुम्हारे शरीर की वजह से। दिपे चाम चादर मणिहार पिंजरा दे भीतरिया समझ में और कहीं ना, ऐसी दुर्गंध, ऐसी गंदगी आपके शरीर में भरी है, वही गंदगी बाहर निकलती है तो नालियों का निर्माण हो जाता है। ये नालियाँ और कहीं से नहीं आई, मनुष्यों के यहाँ से। आपका घर पवित्र है, वो बाथरूम क्यों बनती है, वो लेट क्यों बनती है, क्यों ऐसी, क्यों, क्या जरूरत है, तुम्हारे शरीर के कारण। ये गंदगी जितनी दुनिया में, ये सब किसके कारण है, शरीर के कारण है। सारे के सारे पाप शरीर के कारण, सारी दुर्गंध, सारी गंदगी। क्यों, क्या करें। किसी ने तो इसका सर्वे में निकाला, आदमी जीवन काल में 70 वर्ष की उम्र में कितनी गंदगी करता है, कितना अनाज खाता है। उसने रोज का निकाला कि एक दिन में 2.5 किलो खाता, कितना खाता होगा, ये कितना करता होगा। ये है, मैंने एक दिन कहा था ना कि एक परिवार में 10-15 लोग हों, एक भरे पड़े परिवार में, वो इतने तेल पाउडर क्रीम लगा लेते जीवन काल में, यदि वो पैसा इकट्ठा करें तो एक जनालय का निर्माण कर सकते हैं। इतना पैसा बर्बाद कर देते उसमें। गलत कह रहे, सही। दवाइयों का नहीं लगाया हमने, लिखा लिखा खाने पीने का नहीं लगाया, किसका, मात्र शरीर को ऊपर से सजाने में जितना पैसा खर्च करते हैं उसका आकलन करो। मेकअप बॉक्स लाखों के आने लगे आजकल, तो थोड़ी बहुत नहीं है। ब्यूटी पार्लर का बिल वही जाने बेचारे जो चूहे बने हैं, जो चुकाते हैं, कितना होता है, समझ में आता है। ये शरीर, ये काया, अब बात प्रसंग की है इसलिए कह रहा हूँ, ये काया ने दुख दिया है जिसको हम इतने सजाते रहे, इसको अंत में जलना है। जिसकी आउट ऑफ डेट है, जिसकी आउट ऑफ डेट है, उसको अप टू डेट बनाने वाले मूर्ख होते हैं। इसकी आउट ऑफ डेट है, जैसे इसका
निर्माण हुआ था, एक्सपायरी डेट लिख चुकी थी इस पर। किस पर? इस शरीर पर। फिर भी इस शरीर को क्या बना रहे हैं आप? अप टू डेट बना रहे हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? वो तो जाएगा जाएगा जाएगा, कि तो कहाँ तक संभाल करके रखोगे? और कितना पाप करो उसको संभालने में, सजाने में, कितना पाप करते। एक दिन नहीं सजाओ तो बाहर नहीं निकलते आप। पहले हम सज लें तो फिर बाहर निकलेंगे। लोग क्या कहेंगे, कैसे आ गए तुम? पहले आईने के सामने खड़े होंगे, फिर चलता रहता है घंटों घंटों से। दुर्जन को सजा रहा हूँ। किसको सजा रहा हूँ? दुर्जन देह स्वभाव पर मूर्ख, दुर्जन की सेवा कर रहा हूँ, दुर्जन की सेवा में लगा रहता है। अतिशयोक्ति नहीं है, आगम यही कहा, ये दुर्जन के समान है। कभी उपकार को मानने वाला है ही नहीं। और दुर्जन की संगति करने वाला क्या होता है? पिटता है। जे लोहे की संगति में आग पिटती है, कि आग की संगति में लोहा पिटता है, हैं? आग पिटती है, चल तो मान लेते हैं। ऐसी आत्मा पिटती है, ये लोहा है। कौन पिट रहा है? आत्मा पिट रही है। ये दशा है, सोचो विचार करो। आचार्य कहते हैं ऐसा लगता है जैसे हंस की रक्षा, कौवे की रक्षा में हंस को रखा हुआ, क्योंकि आत्मा हंस है और शरीर कौवा है, काला कौवा। आत्मा हंस जिस देवल है, वो क्या कर रहा है? कौवे की सेवा में लगा रहता है हंस। ये विवेक है क्या? विवेक है, इसी का नाम अविवेक है। ये काया बार 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 मिल रही है, क्या करें? बड़ा मुश्किल है। काया की माया बड़ी विचित्र है। ये छाया के समान पीछे पड़ा है। यहाँ से मरण हुआ फिर मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई ऐसा मरता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है क्या? जैन दर्शन कहता है कोई आत्मा भटकती नहीं। आत्मा अकाल मरण से जाए या पूर्ण आयु भोग करके मरे, मरने के बाद वह अंतर्मुहूर्त बाद दूसरे शरीर को धारण करने के लिए पहुंच जाती है, उसे दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। आत्मा नहीं भटकती। यदि किसी को वो दिखाई देते हो वो व्यक्ति, तो समझो व्यंतर आदि पर्याय में चला गया, देव पर्याय में चला गया, वो व्यंतर बन करके आपके सामने आ जाए, वो बात अलग है। बाकी उसकी आत्मा कभी भटकती नहीं है, क्योंकि आत्मा ज़्यादा देर तक शरीर के बिना नहीं रहती है तो मात्र शुद्ध भगवान की रहती, बाकी हमारे किसी की नहीं। अब समझ में आ गया? हाँ, ये आत्मा आत्मा है। अब आगे कहते हैं, इसके आगे बार बार जन्म ले करके ये हमारे लिए क्या करती? दुखी करती। हमने आज तक किसको संभाला? शरीर को कि आत्मा को? एक एग्जाम्पल दे देते, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक सेठ जी थे, हमें सेठ जी बहुत पसंद हैं। एक सेठ जी थे, उनका एक बेटा था, उनका एक नौकर था। और उन्हें, अब सेठ जी तो सेठ जी होते हैं, बड़ी शान थी उनकी। उनका जो बेटा था वो अच्छे हार, है ना, अंगूठियाँ, सोने के अच्छे हीरे जड़े हुए पहना करता था। सेठ जी ने कहा इससे जाओ, नदी में स्नान करा रहा हूँ, लेकिन ये हार वगैरह का ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? हार वगैरह पानी में डूब ना जाए, बह ना जाए, इसका ध्यान रखना बस। उसने उससे पानी में, इस नदी में स्नान कराने से पहले हार वगैरह निकाल करके साइड में रखवा लिए। बेटा नहाओ तुम। क्यों? क्योंकि क्या कहा सेठ जी ने? हार का ध्यान रखना। ये हार को संभालने में इतने एक व्यक्ति वहाँ से आ रहा था, उसने देखा कि ये बच्चा नहा रहा है, ये नहा लेगा, जब तक हम क्या करते हैं, सेठ जी ने क्या कहा, हार को देखना है। वो हार को देखने चला गया, बच्चा डूब गया। अब बच्चा डूब गया, हार लेकर के पहुँच गया। सेठ जी हार और अंगूठी। बोले क्यों? आपने कहा था इसका ध्यान रखना। बोले बेटा कहाँ है? बोले बेटा वो डूब गया। बोले क्यों? इसका ध्यान रखते रहे, वो डूब गया। अरे ये क्या अविवेक है? बोले नहीं, आपने कहा था इसे स्नान कराओ और ख्याल किसका रखो, तो मैंने हार को ख्याल रखा है। अब बेटा डूब गया तो क्या करो? ऐसे तुम कर रहे हो। शरीर क्या है? हार है। शरीर का ख्याल रखे हो, आत्मा रूपी बेटा डूब रहा है तुम्हारा, से बचा। हार तो पुनः मिल जाएगा, लेकिन आत्मा डूब गया तो गया।
ये शरीर तो पुनः मिल जाएगा, आत्मा का ख्याल करो। इस शरीर के कारण आत्मा को मत डुबाओ भैया, है ना। ये चमक धमक के कारण ये मत करो, थोड़ा सा आत्मा का भी भान करो। अब तुम्हें क्या बचाना है? हार बचाओगे कि लड़का बचाओगे? हैं? लड़का बचाओ। लड़का मतलब आत्मा को बचाओ, ये हार वगैरह को नहीं, क्योंकि ये हार वगैरह कोई काम के नहीं है। लड़का नहीं तो किसे पहनाओगे? हैं? आत्मा नहीं तो क्या करोगे इन सबका शरीर का? बोलो क्या करोगे? आत्मा नहीं तो इसलिए इसका ध्यान। इधर यह लेखनी भी कह उठी प्रासंगिक साहित्य विषय पर कि लेखनी के धनी लेखक से और प्रवचन कला कुशल से भी कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता है श्रद्धा से अभिभूत श्रोता जो। अब देखिएगा वक्ता और श्रोता की बात यहाँ पर कही है कि रे कांटे की जिज्ञासा शिल्पी का समाधान सुनती रही, लेखनी और प्रासंगिक विषय साहित्य पर वह भी कुछ कहती है। सुनिए क्या कहती। कांटे की जिज्ञासा तो शिल्पी का समाधान सुनती हुई लेखनी और प्रासंगिक विषय साहित्य पर वह कुछ कहती है। जिस प्रकार रसोइया की जिह्वा रसदार भोजन का क्या करती है? पान करती है। तो कैसे करती है? तो सुनिएगा। प्रवचन श्रवण कला कुशल हैं, हंस राजहंस सदृश क्षीर निर्विवेकशील। यह समुचित है कि रसोइया की रसना रसदार रसोई का रसास्वादन कम कर पाती है, क्योंकि प्रवचन काल में प्रवचनकार लेखन काल में लेखक दोनों लौट आते हैं अतीत में। अब क्या कहा जा रहा है? आचार्य का चिंतन है। वो कह रहे हैं जिस प्रकार रसोइये की जिह्वा रसदार भोजन का आनंद रसास्वादन कम कर पाती है, उसी प्रकार प्रवचनकार और लेखक भी साहित्य का रस का उतना आनंद नहीं ले पाता जितना कि क्षीर निर्विवेकी हंस समान कौन सुन लेता है? प्रवचन सुनने की कला में कुशल श्रद्धा से भरा श्रोता आनंद लेता है। उपदेश देने वाले को उतना आनंद नहीं आता जितना श्रोता को आनंद आता है। क्यों? क्योंकि रसना जो होती ना, रसोइया जब बनाता है और परोसता है तब वो स्वाद कहाँ ले पाता है। ऐसे जब प्रवचन करते हैं तब आत्मा का स्वाद कहाँ आता है। आज जिसने हाई को लिखा, ज्ञानी कहता जब बोलूं अपना स्वाद छूटता। जब बोलूं तब क्या होता? अपना स्वाद छूटता। जब मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तब आत्मा का स्वाद गया, क्योंकि आत्मा का स्वाद मन वचन काय को रोकने से आता है, ध्यान में आता है, शुद्ध उपयोग में आता है। और बोलने गई तो अपना स्वाद छूट गया। रसोइया गंध तो ले सकता है बनाते समय, परोसने का आनंद ले सकता है, लेकिन स्वाद नहीं ले सकता। ऐसे में अभी प्रवचन कर रहा हूँ, खुशबू तो आ सकती है, लेकिन स्वाद किसको आएगा? इसका आपको आएगा। इसलिए श्रोता की प्रशंसा करते। श्रोता कौन होना चाहिए? श्रोता नहीं होना चाहिए, श्रोता होना चाहिए। सूप जैसा होना चाहिए। श्रोता मतलब काटने वाला नहीं, सूप जैसा होना चाहिए। श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सहाय, सार सार को गहल है थोता दे उड़ाए। हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, याद रहती हैं, प्रसंग भी याद भी रहती हैं। क्या श्रोता कैसा चाहिए? सूप जैसा। सूप क्या करता है? सार सार को ले लेता है, असार को फटक देता है। ऐसा चाहिए श्रोता। श्रोता वैसा नहीं चाहिए माइक जैसा, यहाँ से सुने और वहाँ से निकाल दी। हम महाराज के यहाँ, महाराज ने बहुत अच्छा बोला। कैसा बोला? हम सुन के हम तुम्हें सुनाए तो उसको सुना के चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए? जो कि सूप जैसा हो, स्वयं भी धारण करे और दूसरे। भैंस जैसा नहीं होना चाहिए, कितनी सुना दो रास्ते से हटती नहीं। है गाय हटो, भैंस को हटाओ, वो भैंस हटती नहीं, कितनी समझा। ऐसे तुम अपने उससे हटने वाले नहीं। आप मंजूर, आपकी बात मंजूर, पर नाली तो वहीं से बहेगी। ऐसे भी श्रोता मिलते हैं, समझ गए ना? तो भैंस जैसे होते। भैंस के आगे बीन बजाओ मर्र मर्र रौथाए। बीन बजाओ तो भी नहीं हटती वो तो अच्छी रौथाते, मतलब जो उसने खा लिया उसको लगी चबाने के लिए, सुनती नहीं किसी की। ऐसे नहीं बनना आपको, समझ आए कैसे बनना है? श्रोता भी 14 प्रकार के होते हैं। कभी समय मिलेगा तो आपको सुनाऊंगा। श्रोता 14 प्रकार के होते हैं, समझ गए ना? हाँ, मच्छर जैसे भी श्रोता होते हैं। अब आप पूछे मच्छर कैसे होते हैं, सुना देते हैं। पहले तो ये बता देते हैं मच्छर क्यों बनते हैं। मच्छर क्यों बनते हैं? एक जगह पढ़ा था मैंने
कि मच्छर कैसे बनते हैं। जो व्यक्ति महाराजों के पास आते हैं और महाराजों की प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा महाराज बहुत अच्छा, मच्छर शुरू में क्या करता है, पर बाद में धीरे से काट लेता है। ऐसी बार में निंदा कर जाए, उबार करके कौन बनता है, मच्छर बनता है। मुनि के मुख पर आकर के क्या करता रहे, प्रशंसा करते रहे, विद्वानों की प्रशंसा करते रहे, परिवार की प्रशंसा, मित्रों की प्रशंसा करे, बाद में उन्हीं को धीरे से काटने लगे, उनका गलत करने लगे, निंदा करने लगे। समझो मर करके उन्हें क्या बनना है आगे, मच्छर। समझ में आया? तो ऐसे भी श्रोता भी होते हैं, सुनते रहते हैं और गाते भी रहते हैं, बाद में बुराई भी करते रहते हैं। ऐसे ही तोता जैसे भी होते हैं, तोता रट लेते हैं लेकिन जीवन में अमल में कुछ भी नहीं लाते। ऐसे बहुत सारे श्रोताओं का व्याख्यान है, कभी वक्त मिलेगा तो बताऊंगा। गधे जैसे भी होते हैं, बैल जैसे भी होते हैं, बहुत सारे श्रोता हुआ करते हैं। आप कैसे हैं वक्त बताएगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वह जो होता है वह ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण नहीं कर पाता, जब प्रवचन करता है तो जो रसास्वादन अंदर से लेता है, कुशलता से लेता है, उसकी बात अलग ही होती है। जब भी प्रवचन करते हैं तब अतीत में लौट जाते हैं। क्यों, पुरानी बातें याद आती, जिस संस्मरण सुनाते आपको, कोई चीज़ बताते, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा, तो अतीत में लौटना हो जाता है। जब भी प्रवचन कर लिखेंगे भी तो भी अतीत में लौटना हो जाता है, तो वर्तमान का स्वाद चला जाता है। लेकिन जो सुन रहा है वह ना अतीत में जाता है ना भविष्य में जाता है, वर्तमान में सुन अलर्ट रहता है। अब कौन सी बात आएगी, कौन सी बात आएगी और कैसा आएगा, और हंसता रहता है, आनंदित होता रहता है, ये अच्छी आई, अब अच्छी आई, ताली बजाता रहता है, आनंद लेता रहता है। और यहाँ पर बनाने में इतना टाइम लगता है, वो खाने वाला खाता जा रहा है, सी भी करता जा रहा है, हा करता जा रहा है, बनाने वाला हाथ फूंकता जा रहा है, वो धुआं खा रहा है, वो फूंक रहा है, वो बना रहा है, ऐसा कर रहा है, हाथ जल रहे हैं, कर रहा है, ये सामने वाला तो आज तो बड़ा बढ़िया, अच्छा रहा, आनंद आ गया, ऐसा करता चला जाता है। श्रोता की आदत होती है, श्रोता ऐसा आनंद लेता रहता है। ले रहे हो कि नहीं ले रहे, ऐसे बोलो। हाँ, आपके चेहरे से परोसने वाले को खाने वाले का चेहरा देखना चाहिए। यदि ऐसा ऐसा कर रहा है, अरे कुछ गड़बड़ी, ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसे मैं भी देख लेता हूँ आपके चेहरे ऐसे ऐसे हो रहे हैं, मैं सब पलट देता हूँ, मैं सामग्री दूसरी ले आता हूँ, दूसरा, ताकि आपके चेहरे खिले दिखाई दे, समझ में आता है ऐसा। क्योंकि सुनो एक बात बता दूँ आपको, यदि वक्ता खुश मिजाज है तो आदमी खुश होना ही पड़ता है। यदि खिलाने वाला है, यदि अच्छी खुश होकर खिलाता है तो सामने वाले को भी खाना पड़ता है। कोई खिलाने की इच्छा खाने की इच्छा पैदा करती है, यदि खिलाने की इच्छा नहीं है तो खाने की इच्छा पैदा करती है। इच्छा अंदर से होना चाहिए खिलाने की। मैं तुम्हें पिला के रहूँ, खिला के रहूँगा बेटा, इतने अच्छे रसोई है, गुरु महाराज ने तैयार करके दिए, मैं तो तुम्हें टिफिन खोल के खिलाऊँगा, खा के उसका आनंद अलग होता है रसोईया। और कुछ तो मटेरियल दिया जिसने तत्काल बनाना पड़ता है, गरम गरम आपको गरम गरम परोस के खिला देते हैं। कैसे खिला देते हैं, गरम गरम, फिर आप मिलते हैं, आनंद आते। दो लोगों को बताते हैं, अरे महाराज जी ने आज तो ऐसा खिलाया, महाराज जी ने आज तो ऐसा बुलाया, महाराज वो तो गजब था, क्या अभी भी मुँह में पानी आ रहा है क्या, ऐसा कहता रहता, समझे। तो ये कला होती है। देखो वस्तु वही है, चीज़ें वही हैं, लेकिन बनाने वाले की कला, मसाले वही हैं, लेकिन किसी की भोजन में स्वाद आता है, किसी के में स्वाद नहीं आता है, क्योंकि एक रसोई की भी एक कला होती है, ऐसी परोसने वाले की भी एक कला होती है। मटेरियल वही होता है, मूक माटी वही है, पढ़ने वाले सुनने वाले और भी होंगे, आप भी हैं, सबको अलग अलग आनंद आता है, क्योंकि बनाने का अपना अपना एक क्या होता है, एक शैली होती है, एक कला होती है, एक तरीका होता है। हो सकता है आपको अच्छा ना लग रहा हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो, जैसा भी हो। ताली दो ही में बजाइए आप, हम क्या समझिए, समझ में नहीं है। जैसे एक बार एक महाराज जी को हमने, उनका नाम तो नहीं खोलूँगा, एक महाराज जी को मैंने पत्र भेजा है ना, मैंने पत्र भेजा, उन्होंने पत्र भेजा था, महाराज मैंने सुना आपके पैर में एक घाव हो गया है, बड़ी तकलीफ़ दे रहा होगा। तो मैंने पत्र में लिखा, आप मेरे पैर में घाव हो गया है, पर आपका अभाव घाव से भी ज़्यादा दर्द दे रहा है। उन्होंने वहाँ से लिखा, मेरे छोटे से कुंथु को बहुत बड़ा नमोस्तु, और नीचे लिख दिया
क्या लिखा? मेरे छोटे से कुंथु को बहुत बड़ा नमोस्तु, और नीचे लिख दिया मुझे आप जैसी साहित्यिक भाषा तो नहीं आती है, पता नहीं अब क्या लिखूँ मैं आगे। फिर मैंने भी लिखा, मैंने कहा महाराज जी आपने 2 लाइनें लिखी, मुझे ये समझ में नहीं आई। पहले आपने छोटा सा कुंथु कहा, बाद में कहा आप जैसी साहित्यिक भाषा नहीं आती, तो मैं समझ नहीं पा रहा गाली ऊपर वाले में कि नीचे वाले में। इसी आपने, हमने कहा आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने ताली बजा, मैं समझ नहीं पा रहा कि ताली को कौन सी भी आपने लेकर। ये है ज्ञान रश्मि। कौन सी है? साधु ज्ञान रस होई बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खात न अघावे, साधु ज्ञान रस होई बनावे। ये ज्ञान की रसोई का आनंद अलग होता है। भोजन करने पर उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञान की रसोई। पेट भर गया क्या ऐसा हो जाता है। हम बीना में पढ़ाते थे, स्वाध्याय कराते थे, तो बहुत सारे वकील लोग बैठते थे। तो एक वकील बोलते थे महाराज जी आप ऐसा टॉनिक दे देते हो 1 घंटे में कि 30 घंटे तक बड़ी एनर्जी बनी रहती है, और वैसे ही सुबह इंतजार करते हैं कब टॉनिक पिलाओगे आप, कब टॉनिक पिलाओगे, कब आपकी क्लास शुरू होगी। वो 10 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। हम कहते इतने जल्दी क्यों आते? बोले टॉनिक लेने आया हूँ। टॉनिक क्यों नहीं किया? ऐसे समझ गए ना। उनको दिन भर एनर्जी मिलती थी। और बुजुर्ग थे, वकील थे, समझदार थे, बहुत पढ़े लिखे थे। एक दिन हमसे बोले, हम अब चूँकि बिहार का समय है तो मैंने कहा भैया इतना हो गया, अब आगे नहीं, हमें सब पता है, आप किसके आगे पढ़ाने नहीं आता, इसलिए आप जाने की बात कर रहे हैं। यदि आपको पढ़ाना आता है तो पढ़ाइए आप, मैं नहीं मानूंगा आपको पढ़ाना आता है इसके आगे, आपने सीखा ही नहीं इसके आगे कहने लगे। हाँ इधर पूरा सिखा के जाओ। मैंने कहते ये भी सीख गए 4 महीने में, ऐसा बोलना। तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि जो श्रोता होते हैं वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। लिखा है श्रोता के, वक्ता की पहचान में वक्ता को या तो सुंदर चेहरे वाला होना चाहिए। क्या लिखा? सौम्य लिखा है, आप पढ़िए प्रथमा योग में, सौम्य मुद्रा वाला होना चाहिए या हास्य तरंग वाला होना चाहिए। यदि वो विनोदी स्वभाव का नहीं है तो 1 घंटे बिठा नहीं सकता सामने वाले। 1 घंटा बैठे कैसे वो, तो कुछ का मन चढ़ जाता है, लगता नहीं। तो उसे लगाने के लिए या तो ऐसी मुद्रा हो कि आदमी देखता रहे, या फिर ऐसा हो चेहरे पर मुस्कान रखे ताकि आदमी हंसता रहे और बैठा रहे। अब बताओ आचार्य को लोगों को बहुत पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था आचार्य की प्रवचन, लेकिन क्यों बैठते थे लोग? उनकी सौम्य मुद्रा देखते रहते थे, उनकी हंसी देखते रहते थे। वो अरे आचार्य ने इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला। मुझे पूछते क्या बोला? बोले वो तो वो ही जाने। लेकिन उनका जो चेहरा था, उनकी जो भावभंगिमा थी, एक्सप्रेशन जो थे, वो एक अलग रहते, वो एक अंदर वो भरते हैं। क्या बात है? आनंद भरते हैं। ऐसे ही जैसे घर में भगवान के दर्शन करो वो अलग है, लेकिन भगवान की जो मुद्रा देख करके दर्शन करो उसका आनंद अलग हुआ करता है। यही आता है। जैसे आप व्हाट्सएप पर देखो, यूट्यूब पर देखो, वो प्रवचन में आनंद नहीं आएगा जो आप साक्षात बैठ करके देखो, क्योंकि उनको और उनकी वर्णना जो आप तक पहुंचती हैं, जो आपका संप्रेषण मिलता है, उसका आनंद अलग है। तो हमने प्रशंसा कर दी श्रोताओं की भी, वक्ता की करते करते श्रोता के भी यही श्रोता होना चाहिए, उसे साथ साथ ग्रहण करना चाहिए, आनंद का अनुभव होना चाहिए। देखो एक बात आपको बताऊं, किसी व्यक्ति ने बोला कि महाराज जी प्रवचन में लोगों को कैसे बुलाएं, प्रवचन में लोगों को कैसे बुलाएं? हमने कहा बुलाएं नहीं, बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वृक्ष कभी पशु पक्षियों को नहीं बुलाता, ऐसे फल फूल छाया रखता है कि रास्ते से गुजरता हुआ भी वहीं खड़ा हो जाता है। क्या होता है? वहीं खड़ा हो जाता है। थोड़ी छाया ले लो, फल फूल ले लो, वहीं खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से ऐसे अपने प्रवचन रखो ताकि बुलाना ना पड़े, लोग अपने आप उस छाया में आके बैठ सके, सुन सके, आनंद का आनंद कर सके। बोले महावीर भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में
अच्छे श्रोता बन सकें, सार सार को ग्रहण कर सकें, असार को छोड़ सकें और एक बार इस शरीर को दुर्जन जैसा समझ करके बस अपना काम ले सकें, कर्म की निजरा कर सकें, इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रे, जो तेरो